अब यहां पर एक और चीज निकल के आती है, वो है फैक्ट। बड़ा आराम से समझना, ये सब बेसिक है, एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत आगे कभी नहीं होने वाली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा टर्म आता है फैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट? फैक्ट किसको बोलते हैं? देखिए, फैक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो मैं अगर बहुत सीधे शब्दों में बोलूं तो फैक्ट का हिंदी मतलब होता है तथ्य। और तथ्य का मतलब है कि जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सब तथ्य है। यानी पॉपुलर मीनिंग ऑफ फैक्ट इज एनीथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए फैक्ट। मतलब फैक्ट ये है कि सूरज पूरब से निकलता है। फैक्ट ये है कि बीएमडब्ल्यू इस कंपनी की कार है, यानी सॉरी इस देश की कंपनी है। फैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर आज की तारीख में मोदी है। फैक्ट ये है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे। फैक्ट ये है कि इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ। फैक्ट ये है कि राजीव गांधी का भी एसेसिनेशन हुआ। इस तरीके से कुछ भी फैक्ट हो सकता है, यानी एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इज फैक्ट। तो अगर मैं आपको यहां से आपको क्लियर करूं, अगेन ये क्या है? सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या निकल के आया? फैक्ट। सो मैं अगर आपको क्लियरली बोलूं, पॉपुलर मीनिंग जो घर घर में आता है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इसका इस्तेमाल करता है। फैक्ट यह है कि टुडे इज सन्नी डे, बहुत ज्यादा धूप निकली है। फैक्ट यह है कि आप अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, कोई इंडिया में है, कोई अब्रॉड से है, बैठ के आप लोग क्लास ले रहे हैं। फैक्ट यह है क्लास इज गोइंग ऑन। फैक्ट इज लाइव क्लास चल रहा है। फैक्ट इज, कुछ भी फैक्ट हो सकता है। सो पॉपुलर मीनिंग ऑफ फैक्ट इज, पॉपुलर मीनिंग फैक्ट का क्या होता है? कहता है एग्जिस्टिंग थिंग्स। यानी कोई भी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग थिंग्स, एग्जिस्टिंग थिंग्स को हम फैक्ट बोलते ही हैं, बोलते ही हैं। लेकिन अगर आप जाओगे इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से फैक्ट को समझने के लिए, तो टेढ़ा काम है। देखिए आपके सामने ये टेढ़ा काम लिख दिया इन्होंने। इन्होंने लिख दिया कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट का मतलब इन्होंने लिख दिया। अच्छा, एक और चीज मैं यहीं पर शेयर करता हूं, पहले कल भी शायद शेयर किया था, मतलब लास्ट सेशन में भी शेयर किया था। फैक्ट का मतलब क्या होता है, तो यहां लिख दिया फैक्ट का मतलब। चलिए खैर, यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है, एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि किसी भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, डेफिनेशन क्लॉज में, किसी भी शब्द के साथ, जैसे यहां एक वर्ड है फैक्ट, तो किसी भी शब्द के साथ, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ अगर आपको यह लिखा हुआ मिल जाए मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि फैक्ट का मतलब वही होगा, या उस टर्म का मतलब वही होगा जितना वो बता रहा है। यानी ये कंप्लीट डेफिनेशन है, इट इज एग्जॉस्टिव वन। ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, इसमें कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा लॉ कहता है कि भैया ये कंप्लीट है। भले ही वो कंप्लीट नहीं भी हो, लेकिन लॉ कहता है कि हाँ, नहीं नहीं, हमारे हिसाब से इट इज कंप्लीट, हमारे हिसाब से ये कंप्लीट है। और यही बात यहां पर फैक्ट के साथ लागू होती है। कैसे, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। सो मीन्स एंड इंक्लूड का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर टर्म जो डिफाइन किया गया है, जो उसका डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब है जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही होगा, उससे एक पॉइंट, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप ज्यादा नहीं हो सकता है, एक लाइन, एक शब्द, एक लेटर ज्यादा नहीं हो सकता। वॉट एवर आई हैव स्टेटेड दैट इज द डेफिनेशन। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स को जानना बहुत जरूरी है। सो मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब होता है, इट इंडिकेट्स that the definition
that the definition is hard and fast. तो ये जो डेफिनेशन होगा ये हार्ड एंड फास्ट होगा. नाउ तो ये बात तो क्लियर हो गई. इसका मतलब ये हो गया कि उस शब्द का कोई दूसरा मतलब आप निकाल ही नहीं सकते हो. इट मीन्स नो अदर मीनिंग, नो अदर डेफिनेशन यू कैन फाइंड आउट, यू कैन असाइन. कुछ भी नहीं आप निकाल सकते. जो कुछ लिखा गया है वही सब कुछ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है. नाउ द पॉइंट इज, अब फैक्ट की बात जरा कर लें डिटेल से. देखिए अगर हम यहां से फैक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने पे आए तो फैक्ट का मतलब क्या क्या दिया है इन्होंने. फैक्ट का मतलब होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से स्टेटमेंट, कथन, बयान, हिंदी में जिनको समझना है, फीलिंग्स, ओपिनियन, स्टेट ऑफ माइंड, इसके अलावा भी होता है एंड दैट इज एनी अदर थिंग विच इज विजिबल या टेंजिबल. ये भी फैक्ट है. अदर सर्कमस्टांसेस, कोई भी परिस्थिति which we feel with our senses organ. तो जो हम अपने आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, या जो टंग है टंग से हम लोग उसको महसूस करते हैं, वॉट एवर इट मे बी, वो सब फैक्ट है. यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से फैक्ट का मतलब है स्टेटमेंट, फैक्ट का मतलब है फीलिंग्स, फैक्ट का मतलब है ओपिनियन, फैक्ट का मतलब है स्टेट ऑफ माइंड. सो स्टेटमेंट कहते हैं बयान को, फीलिंग्स तो आपको समझ में आ ही रही है, ओपिनियन भी समझ में आ रहा है, स्टेट ऑफ माइंड मतलब मानसिक अवस्था, मन की अवस्था. एनी अदर थिंग विच इज विजिबल और टेंजिबल, कोई भी ऐसी दूसरी चीज जो दिखती है, जिसको हम छू सकते हैं, जो विजिबल है, वो ही फैक्ट है. तो जरा देखते हैं यहां पर फैक्ट के बारे में क्या कहा गया है. ध्यान से सुनिएगा, मैंने दो चीजें बताई हैं, पहले ध्यान से बिल्कुल आराम से कूल होके. फैक्ट का पॉपुलर मीनिंग बता दिया, एग्जिस्टिंग एनीथिंग या एग्जिस्टिंग थिंग्स. जो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसको हम तथ्य बोलते हैं, उसको हम फैक्ट बोलते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है नहीं, और जो वो कह रहा है वही मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है, मीन्स एंड इंक्लूड्स. उसने क्या लिख दिया है, मीन्स एंड इंक्लूड्स. इसलिए जो वो कह रहा है वही मानना पड़ेगा. तुम दिन को अगर रात कहो, हम रात कहेंगे, वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे. सेम सिचुएशन यहां पर है आपके लिए. तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में फैक्ट के डेफिनेशन जो स्टीफन साहब को पसंद है वही अपने को बोलना पड़ेगा. इवन दो इट इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन. मजेदार पार्ट क्या, ये कंप्लीट नहीं है, बताऊंगा कैसे कंप्लीट नहीं. इन्होंने कहा एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस. यहां से ब्रेक करके पढ़िए अलग से. कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस. यानी जिसको हमारे ऑर्गन्स, जो हम सेंसेज के जरिए परसीव कर सकते हैं, कैपेबल है. तो क्या कैपेबल है, एनीथिंग जो कि कैपेबल है बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस.
स्टेट ऑफ थिंग्स जो कैपेबल है ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, रिलेशन ऑफ थिंग्स जो कैपेबल है परसिव्ड बाय द सेंसेस, यानी किसी भी चीज को जिसको हमारे सेंसेज ऑर्गन्स परसीव कर सकते हैं उसको हम फैक्ट बोलते हैं। तो हमने देखा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए कि एक ए नाम के पर्सन ने बी नाम के पर्सन को गोली मार दिया सुबह सुबह। तो मेरे सेंसेज ऑर्गन ने क्या देखा कि ए ने बी को गोली मारा, दिस इज ए फैक्ट, ए ने बी को गोली मारा। मैंने ये देखा कि बी 2 सेकंड में मर गया, दिस इज ए फैक्ट कि वो मर गया। उसके 1 घंटे के बाद पुलिस आई, दिस इज अगेन फैक्ट, पुलिस आई। तो वॉट एवर वी आर लुकिंग, वॉट एवर वी आर सीइंग, हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, जो गोली चलने की आवाज हमने आंखों से नहीं देखी, कानों से सुना, तो जिनके कान ठीक होंगे वो सुन लेंगे। तो जिनके कानों से सुनाई दिया कि हाँ गोली चली थी, तो परसीव किया उसके सेंसेस ऑर्गन ने, अगेन इट इज ए फैक्ट। सो एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, थिंग्स स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, थिंग्स मतलब वस्तु, तो स्टेट ऑफ थिंग्स। तो गोली चली थी, तो गोली चलने के बाद जो गोली का खोखा होता है, जो खाली होता है पट्टी, वो वहीं पर गिरी हुई थी, स्टेट ऑफ थिंग्स वहीं पर गिरी हुई थी। आदमी उल्टा लेटा हुआ था जिसको गोली लगी थी। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पहले ही बोल दिया स्टीफन साहब ने। स्टीफन साहब को लगता था कि जो मैंने बोला वो कंप्लीट है और उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कंप्लीट, उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। उसी तरीके से मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, अगर कोई कॉन्शियस पर्सन के माइंड में क्या मानसिक अवस्था है तो वो भी क्या है, फैक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया वो जरा समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि स्टीफन साहब सेक्शन 3 में इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं कि फैक्ट बेसिकली 4 तरह का होता है। अगर ध्यान से समझेंगे तो फैक्ट बेसिकली 4 तरह का हो जाता है। कैसे, देखिएगा। इनके हिसाब से एक पहले होता है फिजिकल फैक्ट, दूसरा होता है मेंटल फैक्ट। उसी तरीके से फैक्ट का दूसरा मीनिंग निकलता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फैक्ट, और दूसरा होता है निगेटिव फैक्ट। अब आप भी कहेंगे सर इतना छोटा सा टर्म इतना आप इंटरप्रेट करते जा रहे हो। 4 लेटर तो है भाई, FACT। अब इसी 4 लेटर को इंटरप्रेट करते जा रहे हैं। फिजिकल, मेंटल, पॉजिटिव और निगेटिव। देखो फिजिकल फैक्ट का मतलब क्या है, सबको पता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जरा समझिए। फिजिकल फैक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसका भौतिक अवस्था में फिजिक अवेलेबल है, यानी फिजिकली, इट मींस वी कैन टच। जैसे एक आदमी है, ह्यूमन बीइंग, अ मैन, कोई जानवर होगा, एनिमल, काऊ, डॉग, कुछ भी, वट एवर इट मे बी। सो चलिए एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, फिजिकल फैक्ट का मतलब हो गया मैन, डॉग, एनिमल, etc कर देंगे। और मेंटल में क्या हो गया, मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट का मतलब मानसिक तथ्य। तथ्य 2 तरह के हो गए, एक हो गया भौतिक तथ्य और हिंदी में, और दूसरा हो गया मानसिक तथ्य, मेंटल, मेंटल फैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल, यानी जो मैं मन में सोच रहा हूं। मैंने बोला ना, अभी एग्जांपल दिया शुरू में कि दोस्त आपका था, 20 साल की दोस्ती है, आप अलग एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे थे, कोई आके तुरंत बोलता भाई भाभी जी कैसी हैं, हमारी वाइफ कैसी है, हाउ शी इज। आपको 20 साल से साथ में खा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आपको कम वक्त पता ही नहीं चला कि उस साले ने शादी कब कर ली, पता ही नहीं चला आपको। तो आप उसके बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे, साला बड़ा बेईमान है, ये तो कभी भी मेरे को धोखा दे सकता है, ये जो पक्का चीटर। तो आपने उसके बारे में क्या कर लिया, मन में एक धारणा बना ली, एक प्रिजम्पशन लेके बैठ गए, ये चीटर है, ये धोखेबाज है, ये चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। सो व्हाट इज दैट, दिस इज योर ओपिनियन। आपके लिए ये ओपिनियन है, आपके लिए, आपकी समझ से आपका दोस्त आपके लिए चीटर है, बेईमान है, धोखेबाज है। सो ओपिनियन जो निकला वो आपके माइंड से निकला, OPIN। तो जो निकला वो क्या है, मेंटल फैक्ट। यानी तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि आपका दोस्त धोखेबाज है, आपके लिए, दूसरे के लिए है कि नहीं पता नहीं।
अगर कोई आदमी अपनी बीवी को धोखा देता है तो उसकी बीवी के लिए वो आदमी धोखेबाज है, नहीं उसका हस्बैंड धोखेबाज है। ऑफिस में नहीं धोखा दे रहा बॉस को, तो वो बीवी की सोच है, उसका मेंटल ओपिनियन है, मेंटल मेंटल फैक्ट उसके लिए ये है, उसका ओपिनियन है कि हाँ ये हस्बैंड मेरा धोखेबाज है। इस चीज को समझिए, माता पिता के लिए नहीं हो सकता, पेरेंट्स के लिए नहीं हो सकता, बीवी के लिए हो सकता है, बच्चे के लिए नहीं हो सकता है। दिस इज फैक्ट। पॉजिटिव फैक्ट और निगेटिव फैक्ट क्या होता है? पॉजिटिव फैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का दुनिया में एग्जिस्ट करना इज पॉजिटिव फैक्ट, और किसी चीज का दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना इज नेगेटिव फैक्ट। तो सीधा अगर मैं बोलूं एग्जिस्टिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स इज ए पॉजिटिव फैक्ट, और नॉन एग्जिस्टिंग, सब इस्तेमाल होगा आगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, ऑफ सर्टेन थिंग्स इज नेगेटिव फैक्ट। किसी चीज का एग्जिस्ट नहीं करना, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बेसिकली फैक्ट है जो कि बताना चाह रहे थे कौन? ये फैक्ट बताना चाह रहे थे हमें कौन? स्टीफन साहब। स्टीफन साहब को नाउ इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर और बता दो, ये जो डेफिनेशन है ना कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत कुछ आता है। तो इन्होंने तो बस इतना कहा फिजिकल, मेंटल, पॉजिटिव, नेगेटिव, और भी बहुत सारी चीजें आती अगर देखा जाए तो। हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए ये परफेक्ट है, कंप्लीट है। फैक्ट का मतलब तो हो गया कि जो कुछ भी घट रहा है वो सबको ले लें। अगर ये हम लोग जो निकाल रहे हैं वो टाइप्स है, टाइप्स यानी जो कुछ भी दुनिया में इस समय घट रहा है या पहले घट चुका था, जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर होगा, वो सब कुछ फैक्ट है। एवरीथिंग 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 इज ए फैक्ट। जो पास्ट में हो गया, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो फ्यूचर में होगा, एवरीथिंग इज फैक्ट। तो उस एंगल से नहीं कहा गया है, इसीलिए कुछ राइटर्स ने, कुछ ऑथर्स ने, कुछ जज ने इसको थोड़े पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया। खैर अपने को उससे नहीं लेना है, मैं आपके सिर्फ नॉलेज के पर्पज से बता रहा हूं। जितना स्टीफन साहब ने कहा ओके भैया, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, नो डाउट। नाउ द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट निकलता है इसके साथ। एक टर्म एग्जाम में बहुत पूछता है, फैक्ट से रिलेटेड है। फैक्ट से रिलेटेड दो चीज और निकलती हैं, देखिए। फैक्ट का मतलब निकल के एक और आता है फैक्टम प्रोवेंडम। प्रो होगा PROVANDUM, फैक्टम प्रोवेंडम। और दूसरा होता है फैक्टम प्रोवेनस। ये फैक्टम प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोवेनस क्या होता है और ये फैक्ट में कर क्या रहा है? अब यहां पर आपका दोस्त बैठा था, खाना खा रहा था, बाहर से कोई लड़का आता है, बोल देता है यार भाभी जी कैसी है। आप खाना छोड़ के सर खुजलाना शुरू कर देते हो, यार ये शादी कब करनी साले ने, पता ही नहीं चला मेरे को। अब आप बोलोगे सामने से, भाई तुमने शादी कब कर ली, मेरे को बुलाया क्यों नहीं? तो आपका दोस्त हंस के बोल रहा है, भाई जो बोल रहा है उससे पूछो ना कि मैंने कब शादी करी। जो पूछ रहा है कि भाभी जी कैसी हैं, जो पूछ रहा है तुम्हारी वाइफ कैसी, उससे पूछो मैंने कब शादी करी। तो अगर मैं आपको सीधे सीधे यहीं पर बताऊं, अब उसके ऊपर ये दारोमदार आ गया, उसके ऊपर ये लाइबिलिटी आ गई, उसके ऊपर ये भार चला गया कि अब ये वो बताए कि भाई आपके दोस्त की शादी हुई है कि नहीं, यानी योर फ्रेंड इज मैरिड और नॉट, दिस इज ए फैक्ट। लेकिन अब ये शादी हुई है कि नहीं, मतलब वेदर लगेगा, वेदर योर फ्रेंड इज मैरिड और सिंगल। क्या आपका दोस्त शादीशुदा है, अनमैरिड है या मैरिड है? यानी जिस फैक्ट को साबित करना है, फैक्ट क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है, फैक्ट ये है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। अब जिस फैक्ट को साबित करना है, जिस तथ्य को साबित करना है, तो जिस तथ्य को साबित करना है उस तथ्य को बोलते हैं फैक्टम प्रोवेंडम। डम 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 मतलब साबित करना है, यानी दम लगा के साबित करना है। सीधा याद रखने के लिए बोल रहा हूं,
क्योंकि टर्म थोड़ा टेढ़ा है, लैटिन टाइप से है, तो बहुत लोग भूल जाते हैं। इसलिए याद रखने का तरीका है DUM, डम। तो इसको आप हिंदी में बोलेंगे दम, तो ऑब्वियसली दम ही निकलता है। सो दम दम दम, तो दम मतलब जिस तथ्य को आपको दम लगा के साबित करना है, यानी वो फैक्टम प्रोवेंडम है। फैक्टम प्रोवेंडम यानी दम, जिस तथ्य को साबित करना है उसको बोलते हैं फैक्टम प्रोवेंडम। तो फैक्टम प्रोवेनस क्या है फिर? फैक्टम प्रोवेनस यहां पर यह हो जाएगा कि अगर जो थर्ड आदमी आके बोलता है भाभी जी कैसी हैं, जो थर्ड आदमी आकर के बोलता है भाई तुम्हारी बीवी कैसी है, वो अपने मोबाइल से एक फोटोग्राफ निकाल दे और दिखा दे, यार उसकी शादी में मैं तो गया था, देखो उसकी शादी रिसेप्शन की फोटो देखो, खूब चिकन चिल्ली खा के आया था, भाभी इतनी सुंदर है, ये है वो, यहाँ की रहने वाली, दिस दैट, सारा फोटो निकाल के दिखाना शुरू कर दिया। यानी जिस साक्ष्य से, जिस एविडेंस से प्रिंसिपल फैक्ट को यानी फैक्टम प्रोवेंडम को साबित किया जाता है, यानी जिस फोटो से यह साबित किया जा रहा है कि आपका दोस्त शादीशुदा है, मैरिड है, उसको हम बोलते हैं, उस तथ्य को, उस फैक्ट को बोलते हैं फैक्टम प्रोवेनस। सिंपल है जी। फैक्टम प्रोवेंडम को ही प्रिंसिपल फैक्ट भी बोल दिया जाता है। तो प्रिंसिपल फैक्ट आपके एग्जांपल में क्या था? वेदर योर फ्रेंड इज मैरिड और नॉट, आपका फ्रेंड मैरिड है कि नहीं मैरिड है। और इस फैक्ट को साबित करने के लिए, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या लगा दिया गया? फोटोग्राफ्स। तो जिस फोटोग्राफ्स से या जिस बात से, या कोई और आदमी को पकड़ के ले आता, बोलता देखो भाई तुम गए थे इसकी शादी में, उसने बोल दिया हाँ भाई मैं तो इसकी शादी में गया था, फोटोग्राफ नहीं है तो जिस तथ्य से, जिस बात से प्रिंसिपल फैक्ट को साबित किया जाता है उसको हम बोलते हैं फैक्टम प्रोवेनस। अब यहां पर चलिए देखते हैं जरा इलस्ट्रेशन इसके पॉइंट से। प्रोवेनस समझ में नहीं आया में सर। जो फैक्ट आ रहा है इसमें से देखिए इसमें क्या निकल के आता है। प्रोवेनस समझ में नहीं आया सर। That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. अब इसको पढ़ने की जरूरत भला कि नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये पढ़ देता हूं, इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पर इसलिए देता हूं किसी चीज को ताकि आप देखें और कभी आप खुद से सेल्फ स्टडी करें तो आप उस तरीके से, उस मेथड से करें ताकि आपको भी जल्दी से समझ में आ जाए। सो दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स मतलब थिंग हो गया, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, और वो अरेंज्ड है इन ए सर्टेन ऑर्डर, इन ए सर्टेन प्लेस, सर्टेन ऑर्डर सर्टेन प्लेस, सर्टेन ऑर्डर सर्टेन प्लेस। इसके लिए सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आजकल खूब चला हुआ यूपी में, पूरे इंडिया में ही एक तरीके से चलता है, ऑल इंडिया में ही है, लेकिन यूपी बिहार बदनाम है, आपका वेस्ट बंगाल भी बदनामी पे चल रहा है खूब, जितना मीडिया चाहती है उतना बदनाम कर रही है बैठ के। अब मान लीजिए थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई, मानने कह रहा हूं, ऐसा न्यूज आई नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, कि 2 बाइक सवारों ने पर्टिकुलर किसी शोरूम के ऊपर, यानी किसी गाड़ी के शोरूम, 2 व्हीलर बाइक के शोरूम के ऊपर या किसी ज्वेलरी शॉप के ऊपर गोलियां चला दी। क्यों गोली चलाई? क्योंकि उसने रंगदारी मांगी थी 10, 20, 50 लाख रुपए की, वो देने से मना कर दिया, नहीं दिया तो उस धमकी में या उनको डराने के पर्पज से गोली चलाई। अब जब गोली चलाई तो ऑब्वियसली गोली लगी होगी, कहीं ना कहीं दीवार में लगी, आदमी को लगी, जानवर को लगी, किसी को तो लगी होगी। गोली चलाई, ज्वेलरी शॉप है, बहुत सारे ज्वेलरी लटके पड़े हैं, तो गोली लगने की वजह से ज्वेलरी का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस था, जो अरेंजमेंट था, जिस क्रम में, जिस क्यू में उसको रखा गया था, जिस लाइन में रखा गया था, वो गड़बड़ा गया, बीच की कोई ज्वेलरी गिर गई आवाज से, साउंड से, ये गोली लगने से। पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो पुलिस भी समझ गई कि हाँ भाई सच में गोली चली है। ये तो हो सकता है सामने वाला झूठ ही बोल दे,
गोली चली है। क्यों गोली चली है? क्योंकि जो पर्टिकुलर सीक्वेंस था ज्वेलरी का, जो पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में एक तरीके से एक अरेंजमेंट से रखा गया था किसी सर्टेन ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, उसका ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। अगर उसका ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। इट मींस दिस इज ए फैक्ट कि बिगड़ा हुआ है, तो यह तथ्य है कि गोली चली थी। दिस इज ए फैक्ट कि गोली चली थी। शूटिंग यहां हुआ है, शूट किया है किसी ने, फायर किया है किसी। अब ये गोली चली थी तो किसी ने आवाज भी सुना होगा। सो दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट। तो गार्ड जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, उसने देखा था दो बाइक सवारों को, लेकिन वो बैठ के ना तंबाकू रगड़ रहा था। तो उसने पिस्टल चलाते नहीं देखा, लेकिन देखा कि हाँ दो बाइक सवार थे, क्योंकि उसका ध्यान नीचे उसकी हथेली में था, बैठ के वो तंबाकू बना रहा था, खैनी बना रहा था। तो उस समय उसका ध्यान अपनी तंबाकू, अपने खैनी के ऊपर था। तो उसने इतना तो देखा कि हाँ दो बाइक सवार आए थे, इतना तो है, ध्यान है। लेकिन किसने पिस्टल चलाई, कैसे, कौन सा पिस्टल था, चेहरा क्या था, वो नहीं देख पाए, क्योंकि मेरी गर्दन नीचे झुकी थी। बट उसने सुना था, गोली चलने की आवाज सुनी। सो दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, अगेन इट इज ए फैक्ट। फैक्ट क्या है? गोली चली थी। तो ये किसके फेवर में जा रहा है? शॉपकीपर के फेवर में, शोरूम के मालिक के फेवर में जा रहा है। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज ए फैक्ट। गोली चलने के बाद जब अफरा तफरी हुई तो ऑब्वियसली किसी ने कुछ कहा ही होगा। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, अगेन क्या है? फैक्ट है। इसका मतलब गोली चली तो सब चिल्लाने लगे होंगे, कुछ ना कुछ लोग, कोई ना कोई चिल्लाया होगा, वो भी क्या है? फैक्ट है। इसीलिए कहा कि फैक्ट में बी एनीथिंग, कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी चीज आपके नजर में दिखती है, एग्जिस्ट करती है, वो फैक्ट है। आपके पास अभी मान लीजिए सैमसंग का फोन है जिससे आप क्लास ले रहे हो, किसी के पास रेडमी का फोन है वो क्लास ले रहा है, कोई टैबलेट पे ले रहा होगा, कोई लैपटॉप से ले रहा होगा, कोई इंडिया से ले रहा होगा, कोई अब्रॉड से ले रहा होगा, वो कहीं से कुछ भी, सब कुछ फैक्ट है भाई, सब कुछ फैक्ट है। जो इंडिया से ले रहे हैं उनके लिए टाइम कुछ होगा, जो अब्रॉड से ले रहे हैं उनके लिए टाइम कुछ होगा, सबके लिए सब कुछ क्या है? एवरीथिंग इज फैक्ट। इसीलिए उस फैक्ट को सीधा सीधा दो हिस्सों में बांट दिया स्टीफन साहब ने। कहा कि एक वो फैक्ट जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल फैक्ट। जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है फिजिकल। जिसको नहीं छू सकते, दिमाग में चल रहा है, वो उसको भी पकड़ लिया इन्होंने, बोला मेंटल फैक्ट। तो फिजिकल मेंटल दोनों ले ही लिया। कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो पॉजिटिव फैक्ट, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो निगेटिव फैक्ट। भैया गोली चली थी, तोप नहीं चला था। तो गोली चली थी एग्जिस्ट करती है ये बात, तोप नहीं चला था निगेटिव है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये है बेसिकली पूरा का पूरा कहानी फैक्ट का। नाउ अब एक और चीज आपको यहां पर, फैक्ट अभी और आगे आएगा तो यहां भी आपको समझने के लिए आएगा। नाउ द पॉइंट हियर इज, एक टर्म आता है देखिए यहां पर, रेलिवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेलिवेंट? बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है जानना। ये डिटेल से समझेंगे हम लोग कि रेलिवेंट क्या है और रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, ये भी जानिए, बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है वो भी मैं बताऊंगा। और सबको पता है रेलिवेंट, रेलिवेंट खूब आता है, रेलिवेंट रेलिवेंट। रेलिवेंट जो शब्द है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेलिवेंट कहते किसको हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हुआ आगे? अच्छा जस्ट मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं जस्ट देखिए, फैक्टम प्रोवेनेंस कुछ नहीं है, मैंने आपको सीधा एग्जांपल दिया था अभी। फैक्टम प्रोवेनेंस जिनको भी नहीं समझ में आया उनके लिए बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपसे क्या एग्जांपल दिया था यहाँ पर, फैक्टम प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोवेनस। फैक्टम प्रोवेंडम जो अगर समझ गए तो वो समझ जाएंगे। पहली चीज तो ये दिमाग में एक चीज डालिए कि फैक्ट क्या है। फैक्ट को अगर छोड़ दिया तो सब गड़बड़। मतलब आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूं, अगर आपके हाथ में फोटोग्राफ है किसी की शादी का, किसी के मरने का, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, एनीथिंग व्हाटएवर इट मे बी,
कोई डॉक्यूमेंट है तो दिस इज ए फैक्ट कि यू हैव अ डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट क्या है, फोटोग्राफ्स है, उसमें क्या है, फोटो, वो आपको दिख रहा है। तो ये तथ्य है कि ये फैक्ट है कि आपके पास एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, दैट डॉक्यूमेंट इज ए फोटो, और फोटो में क्या है वो आपको पता है। अब ये मैंने क्यों बताया वो जरा समझिए। फैक्टम प्रोवेंडम, फैक्टम प्रोवेनस में फैक्टम प्रोवेंडम को बोलते हैं प्रिंसिपल फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, तथ्य का मतलब हो गया कोई ऐसी बात जो हमें जाननी चाहिए, ऐसी बात जो हमें जाननी चाहिए, जो हम जान रहे हैं, जो हम जान रहे हैं। मैंने फैक्ट के बारे में पहले ही बोला कि जो हम जान रहे हैं, फिजिकल है, मेंटल है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो आपको पता चला कि आपका फ्रेंड मैरिड है। अब आगे बताऊंगा फैक्ट इन इशू में, जब आएंगे तो थोड़ा इसी बात को लेकर बताऊंगा अलग से। आपके पास सामने से ये क्वेश्चन आ गया, अब आपके लिए तो दोस्त दोस्त है, आपका फैक्ट ये कि वो आपका दोस्त है, बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है, आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही, आपको बुरा टाइम पर मदद किया, सब कुछ, एवरीथिंग इज फैक्ट। लेकिन अब मुद्दा ये निकल गया कि सामने से एक लड़का आता है, वो आके बोल दिया कि भाभी जी कैसी हैं, वाइफ कैसी हैं, तो वो, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक तथ्य है कि एक लड़का आता है, ध्यान से सुनिएगा, एक लड़का आता है, वो आके सामने आपके टेबल पे बैठ के कहता है कि भाई भाभी जी कैसी हैं। आपकी आंखों ने देखा, ये एक फैक्ट है। आपके कानों ने सुना, ये भी एक फैक्ट है। आपके कानों ने ये सुना कि भाई भाभी जी कैसी हैं। आपकी आंखों ने देखा कि उसका डेमनर, उसका भाव व्यवहार, उसका कंडक्ट कैसा था, मतलब वो बहुत खुश होकर पूछ रहा है कि हाँ भाभी जी कैसी, ये भी एक फैक्ट है। तो तथ्य ये है, तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि ये सब कुछ जो हुआ ये सब तथ्य है, ये फैक्ट है। मतलब जो आया, बैठा, बोला, आपने सुना, उसने कहा, सब कुछ फैक्ट है। तो फैक्टम प्रोवेंडम कहा जाता है कि जिस तथ्य को साबित करना है उसको हम फैक्टम प्रोवेंडम कहते हैं, यानी प्रिंसिपल फैक्ट को हम फैक्टम प्रोवेंडम कहते हैं। तो फैक्ट यहां पर क्या निकला। अब फैक्ट आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो मेरा दोस्त है, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा, या वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्या इसकी सच में शादी हो चुकी है। तो फैक्ट अभी क्या निकल के आया, तथ्य ये निकल के आया कि क्या वेदर योर फ्रेंड इज मैरिड और नॉट। तथ्य ये निकल के आया क्या वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या वो जो पर्सन आया क्या वो कोई मजाक कर रहा है, कोई जोक कर रहा है, या ऐसी ही बात हो रहा है, सीरियस बात है, ये आपके दिमाग में चल रहा है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, जिस तथ्य को आपको साबित करना है, वो तथ्य क्या है, मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है क्या, मेरे दोस्त की सच में शादी हुई है क्या, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में। ये जो लड़का आके बैठ के बोल रहा है क्या ये कोई जोक कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है क्या। तथ्य ये है। अब तथ्य में सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आपके लिए फिलहाल इस स्टेज पर आप ये समझिए कि सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो सच बोल रहा है, या तो शादी हुई है या तो शादी नहीं हुई है, वेदर मैरिड और नॉट मैरिड, सिंगल। तो अब जिस तथ्य को, तथ्य क्या है, शादी हुई है कि नहीं, इस तथ्य को साबित करने के लिए अगर उसने एक मोबाइल से फोटोग्राफ निकाला, तो देखिए फोटोग्राफ निकाला तो मोबाइल को तो आप छू सकते हैं, अभी बताया फिजिकल फैक्ट होता है, फिजिकल, तो मोबाइल को तो छू सकते हैं, मोबाइल में देख भी सकते हैं, तो जो आपकी आंखों ने देखा वो भी फैक्ट है। तो मोबाइल निकाला, फैक्ट। मोबाइल में फोटोग्राफ्स आपने देखा, आपकी आंखों ने देखा, अगेन फैक्ट। उसको परसीव किया आपके सेंसेज ऑर्गन ने, यानी आंख के सेंसेज ऑर्गन, तो परसीव किया। फिर आपने दोस्त से पूछा, अगेन। तो मतलब क्या है, जब हम किसी बड़े फैक्ट को या प्रिंसिपल फैक्ट को साबित करने के लिए जिस दूसरे फैक्ट का सहारा लेते हैं, या जिस जिस एविडेंस से, जिस साक्ष्य से हम प्रिंसिपल फैक्ट को साबित करते हैं, साक्ष्य यहां पर क्या था, एविडेंस यहां पर क्या था, वो मोबाइल फोन। जिस एविडेंस से, जिस एविडेंस के हेल्प से हम प्रिंसिपल फैक्ट को साबित कर देते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टम प्रोवेनस। और प्रिंसिपल फैक्ट वो फैक्ट होता है, फैक्टम प्रोवेंडम वो होता है जिसमें हम किसी फैक्ट को साबित करते हैं, यानी जिस फैक्ट को हमको साबित करना होता है। और उसके लिए मैंने बोला दम लगा के साबित करना है, किसी भी तथ्य को साबित करना है तो। ओके, आई होप सो क्लियर है।